हेलो क्लास। आज का जो अपना टॉपिक है वो है मेमोरी। ठीक है, हम देखेंगे कि मेमोरी क्या होता है और इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या अलग अलग ऑथर्स ने इसके बारे में बोला और क्या क्या इसकी डेफिनेशन थी। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं मेमोरी क्या होता है। मेमोरी सिंपल कैन बी डिफाइंड एज अ रिकॉलिंग द मटेरियल इन प्रेजेंट लर्न इन पास्ट। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट लर्न अ क्वेश्चन एंड देन रिप्रोड्यूस इन एग्ज़ाम। देखो, बेसिकली मैं बताऊँ सिंपल वर्ड में कि मेमोरी होता क्या है कि जब भी हम अपना प्रीवियस टाइम या पास्ट टाइम में जो भी हमने पढ़ा है उसको हम प्रेजेंट में रिकॉल कर रहे हैं या रिमेंबर कर रहे हैं ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, मेमोरी बोलते हैं। जैसे इसमें लिखा है ना, जैसे इसमें सिंपल लिखा है, मेमोरी इज अ सिंपली कैन डिफाइन एज अ रिकॉलिंग द मटेरियल इन प्रेजेंट। हम क्या कर रहे हैं, रिकॉलिंग कर रहे हैं। रिकॉलिंग मतलब रिमेंबरिंग कर रहे हैं। ठीक है, रिमेंबरिंग कर रहे हैं इसको। तो रिकॉलिंग द मटेरियल इन प्रेजेंट लर्न इन पास्ट, जो भी हमने प्रीवियस में पढ़ा होगा उसी मटेरियल को हम प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, रिमेंबर कर रहे हैं या रिकॉल कर रहे हैं। वो क्या है, हमारा मेमोरी है। मेमोरी इज डिफाइन एज अ रिकॉलिंग समथिंग मटेरियल वी हैव प्रीवियसली लर्न। ठीक है, सिंपल। इसका एग्जांपल भी लिखा हुआ है यहाँ पे कि एक बच्चा है, उसने क्वेश्चन पढ़ा था प्रीवियस टाइम पे और एग्ज़ाम टाइम पे क्या करेगा, वो रिप्रोड्यूस करेगा उसको। एग्ज़ाम टाइम पे जब भी हमने पिछला पढ़ा होता है हम याद करते हैं ना, रिप्रोड्यूस करते हैं। तो रिप्रोड्यूस का मतलब ही क्या होता है, रिकॉलिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसकी डेफिनेशंस। ठीक है, डेफिनेशंस में देखो तो सबसे पहली डेफिनेशन जो है इसकी वो है मॉकडिल के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू मैकडॉगल, मेमोरी मीन्स इमेजिनिंग इवेंट्स एज अ एक्सपीरियंस्ड इन द पास्ट, रिकॉग्नाइजिंग दैम इज बिलोंगिंग टू वन ओन्स पास्ट एक्सपीरियंस। देखो सिंपल मैं बताती हूँ इसको क्या है। मेमोरी मीन्स इमेजिनिंग इवेंट्स। इमेजिनिंग मतलब जो भी हमने प्रीवियसली देखा है उसको हम प्रेजेंट में इमेजिन कर रहे हैं और क्या करें, एज अ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है कि जो भी हमने पास्ट में फील किया हो या पास्ट में देखा हो या पास्ट में हमने अनुभव किया हो उसको हम एक्सपीरियंस बोलते हैं। ठीक है, मेमोरी मीन्स क्या है, एक इमेजिनिंग इवेंट्स जो भी क्या हो एक्सपीरियंस के बेसिस पे हो हमारा। इन द पास्ट रिकोगनाइजिंग दैम, जब हम क्या करते हैं अपने प्रेजेंट में क्या करते हैं, रिकोगनाइज करते हैं उसको। बिलोंगिंग टू वंस ओन पास्ट मतलब किसी सिंगल पर्सन का ही पास्ट होता है। जैसे मेरा एग्ज़ाम है तो मेरी जो पास्ट लर्निंग है या मेरी जो प्रीवियस मेमोरी स्टोर है मेरे अंदर, वही तो मैं प्रेजेंट टाइम में रिकॉग्नाइज करूँगी। तो मेरी खुद की ओन पास्ट एक्सपीरियंस, मेरे खुद का पास्ट एक्सपीरियंस है, उसी के बेसिस पे तो मैं आगे अपना मेमोरी रिप्रोड्यूस या रिकॉलिंग करूँगी। बेसिकली जो डेफिनेशन इसकी बनती है ना वो यही बनती है, मेमोरी इज़ अ डिफाइन एज अ रिकॉलिंग समथिंग, रिकॉलिंग द मटेरियल इन द पास्ट वी लर्न। ठीक है, नेक्स्ट है वुडवर्थ, memory is related to remembering the previous learned object। देखो इसमें कितनी सिंपल डेफिनेशन है ये वुडवर्थ के अकॉर्डिंग। इसमें आपको सिंपल समझ आ गया होगा कि मेमोरी क्या है, एक रिमेंबरिंग ऑफ द प्रीवियस लर्न ऑब्जेक्ट। मतलब जो भी हमने प्रीवियसली लर्न किया है, पास्ट में लर्न किया है, उसको ही प्रेजेंट में क्या करना, रिमेंबरिंग करना, रिकॉलिंग करना, ये क्या है, मेमोरी है। इसमें तो सिंपल वर्ड में लिखा है ना कि रिमेंबरिंग टू प्रीवियस लर्न मटेरियल। नेक्स्ट है आपकी आइसनिक के अकॉर्डिंग, मेमोरी इज़ द एबिलिटी टू ऑर्गेनिज्म टू स्टोर सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम अर्लियर लर्निंग प्रोसेस। और देखो मेमोरी क्या है, एक एबिलिटी है, हमारी एबिलिटी है, क्योंकि पता है कि ह्यूमंस के पास क्या है, स्टोरेज। हमारा जो ब्रेन है वो बहुत तरह की हमारी मेमोरी स्टोर रखता है अपने पास। ठीक है, और वो जब हमें नीड होती है वो उस टाइम पे वो क्या करता है, उसको एक्सप्रेस करता है, बाहर रिप्रोड्यूस करता है उसको। ठीक है, तो मेमोरी क्या है, एक हमारी एबिलिटी है, एक ऑर्गेनिज्म इंसानों की क्या है, एक एबिलिटी है जो क्या करती है, स्टोर करती है इन्फॉर्मेशन को। कहाँ पे, कहाँ से, अर्लियर लर्निंग प्रोसेस, जो भी हमने प्रीवियसली प्रीवियस पढ़ा हो या पास्ट में हमने पढ़ा हो। जैसे पुराने पढ़े हुए को या पास्ट में पढ़े हुए को हम क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस या रिटेंशन, क्योंकि हमारे माइंड में क्या रह जाता है, रिटेन रह जाता है। डैट एंड रिप्रोड्यूस डैट इंफॉर्मेशन इन आंसर टू स्पेसिफिक स्टिमुलाई। मेमोरी क्या है, एक ऐसी एबिलिटी है जो इंसान, एक ऐसी एबिलिटी है जो स्टोर कराते हैं इन्फॉर्मेशन जो भी हमने प्रीवियसली लर्न की है उसको,
और देन उसको प्रोड्यूस करा दिया एज अ इंफॉर्मेशन, एज अ आंसर टू स्पेसिफिक स्टिमुलाई जहाँ उसकी नीड है हमें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोसेस ऑफ मेमोरी। प्रोसेस ऑफ मेमोरी समझाने से पहले मैं एक बार आपको मेमोरी दोबारा बताती हूँ कि मेमोरी होता क्या है। मेमोरी क्या होता है? मेमोरी सिंपल सा मतलब ये होता है कि हम कुछ भी जो हमारा मटेरियल हमने प्रीवियसली लर्न किया है उसको प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहे हैं? रिकॉल कर रहे हैं, रिमेंबरिंग कर रहे हैं, ठीक है। मेमोरी इज़ रिलेटेड टू रिमेंबरिंग प्रीवियस लर्न ऑब्जेक्ट। जो भी हमने प्रीवियसली पास्ट में पढ़ा है उसको प्रेजेंट में दोबारा से उसको रिप्रोड्यूस करना, रिमेंबरिंग करना, रिकॉल करना, ये सब क्या कहलाता है? आपका मेमोरी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रोसेस ऑफ मेमोरी। प्रोसेस ऑफ मेमोरी मतलब हम कैसे कैसे मेमोरी करते हैं, किस तरह का प्रोसेस होता है मेमोरी के अंदर। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं? लर्निंग करते हैं। हमने मेमोरी कब बनती है? जब लर्न आप करोगे तभी तो आपकी वो मेमोरी बनेगी ना। पहले आप देखोगे एक्सपीरियंस, उसको फर्स्ट उससे रिकॉग्नाइज करोगे, देन ही तो वो आपकी मेमोरी बनेगी। तो सबसे पहला स्टेप होता है लर्निंग। लर्न करोगे तभी वो मेमोरी बनेगा। इट इज़ द फर्स्ट स्टेज इन विच मटीरियल इज़ लर्न, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेज है हमारी मेमोरी का। फॉर लर्निंग द मटेरियल डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड आर यूज्ड। वन मेथड इज़ टू लर्न बाय एक्सरसाइज इन दिस गिवन मटेरियल रिपीटेड अगेन एंड अगेन। जैसे आपको पता बहुत सारे तरीके होते हैं लर्न करने के, सबके अपने अपने तरीके, अपने अपने मेथड्स हैं। सब अब कोई लिख के पसंद करता है, कोई लिख के याद करना पसंद करता है, कोई सुन के याद करना पसंद करता है। सबके अपने अलग अलग मेथड्स होते हैं लर्न करने के। तो यहाँ पे एक मेथड लिखा है, वन ऑफ द मेथड कौन सा? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जब मैंने आपको लर्निंग पढ़ाया था उस टाइम भी बताया था। एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है? रिपीट एंड रिपीट मोड पे पढ़ना, मतलब डेली प्रैक्टिस करना। हमने जो आज पढ़ाया है वो शाम को दोबारा पढ़ना, देन दोबारा पढ़ना। तो वो क्या करता है? हमें लर्न करवाता है। लर्निंग, लॉ ऑफ लर्निंग में आपने पढ़ा था ना, लॉ ऑफ लर्निंग की लर्न कराने में कैसे हेल्प कराता है, इसलिए लॉ ऑफ एक्सरसाइज में मेथड लिखा हुआ है ये वाला। नेक्स्ट है आपका रिटेंशन। नेक्स्ट है आपका रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब देखो, पहले आपने कुछ याद करा, कुछ भी आपने प्रीवियसली टाइम पे कुछ भी लर्न किया, आपने लर्न करने के बाद आपने क्या किया? उसको रिटेंशन का मतलब क्या होता है? जैसे पहले आपने कुछ टॉपिक लर्न किया, देन आपके माइंड में वो चीज़ रिटेन रहती है। रिटेन मतलब रुकी हुई रहती है, मतलब स्टोर रहती है, ठीक है। वंस द मटेरियल इज लर्न देन इट इज़ रिटेन इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी। जो आपने प्रीवियस टाइम पे जो भी आपने प्रेजेंट में पढ़ा वो आपके ब्रेन में क्या हुआ? स्टोर हो गया। किस फॉर्म में? मेमोरी फॉर्म में, ठीक है। किस फॉर्म में? मेमोरी के फॉर्म में, ठीक है। रिकॉल। नेक्स्ट देखो रिकॉल। रिकॉल का मतलब रिकॉल का मतलब है सॉरी फॉर्म ऑफ मेमोरी का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं? प्रीवियसली टाइम से उसको क्या कर रहे हैं? पढ़ के उसको रिटेन कर रहे हैं अपने ब्रेन में, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है दिस मेमोरी ट्रांस में भी परमानेंट और टेम्परेरी। अब जो ये मेमोरी है, रिटेंशन मेमोरी, जो भी हम लर्न करने हैं वो क्या हो सकती है? परमानेंट भी हो सकती है और टेम्परेरी भी हो सकती है। नेक्स्ट है आपका रिकॉल। रिकॉल का मतलब क्या है? वही रिप्रोड्यूस करना या फिर रिमेंबर करना, ठीक है। पहले भी बता दिया इसका मतलब। reproducing of material reproducing of learned material is called recall. The learnt material is recalled in the absence of any presence of material. For example, देखो रिप्रोडक्शन रिकॉल का मतलब क्या है? जब हम क्या करें, जो भी हमने प्रीवियसली लर्न टॉपिक या कुछ भी मटेरियल हमने लर्न किया उसको प्रेजेंट में क्या करें? रिकॉल करें, वो रिकॉल है। रिप्रोड्यूस करें तो वो क्या है? रिकॉल है।
अब जब रिकॉल हम करते हैं तो हमारे सामने वो मटेरियल कभी प्रेजेंट नहीं होता है, हम उसको बिना देखे भी क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको बोलूँ ट्री, आपने ट्री को जानते हो तो ट्री बोलते ही आपके इमेज बन गई होगी ब्रेन के अंदर कि हाँ ट्री कैसा होता है, वो पहले से आपको याद था, आपके ब्रेन में क्या था, स्टोर था उसका इन्फॉर्मेशन कि हाँ ट्री का स्ट्रक्चर कैसा है, तो ऑटोमेटिकली मैंने ट्री का नाम लेती है, आपके माइंड में क्या होगा, ट्री का स्ट्रक्चर बन गया होगा, तो माइंड में क्या, वो रिप्रोड्यूस हो गया। आपके सामने तो कोई ट्री नहीं है ना, पर फिर भी आपने उसका स्ट्रक्चर क्या अपने माइंड में बना लिया, पूरा कैपेबल हो बनाने के लिए। तो यही कैपेसिटी हमारी ब्रेन की होती है। द लर्न मटेरियल इज रिकॉल इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रेजेंटेशन, लिखा है ना यही कि कोई भी प्रेजेंटेशन हमारे सामने नहीं होगी, उसके बिहाफ पे भी हम क्या कर लेंगे, उसको इमेजिन कर लेंगे। अब एग्जाम्पल देखो इसका क्या लिखा है, when a poem is learned and retained in the brain, when asked it is reproduced, however during recall some part of material an individual may be forget। जैसे सपोज मैं बच्चे का एग्जांपल देती हूँ, एक बच्चा कभी पोएम याद करता है तो पोएम क्या रहती है, उसके ब्रेन में क्या रहती है, रिटेन रह जाती है। जब भी हम उससे पूछते हैं वो तुरंत वो पोएम सुनाने लग जाता है। मे बी वो कभी कभार वो फॉरगेट कर देता है कुछ पार्ट्स, ये भी नहीं पूरी पोएम भूल जाता है, सम पार्ट्स ऑफ पोएम्स क्या होते हैं, फॉरगेट हो जाते हैं। नेक्स्ट है रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, इट इज़ अ लास्ट स्टेज इन विच द लर्न मटेरियल इज प्रेजेंट मिक्स विद द न्यू मटेरियल एंड प्रेजेंट हैज़ टू आइडेंटिफाई द लर्न मटेरियल। ठीक है, ये रिकॉग्नाइजेशन है कि हमने प्रीवियसली पढ़ा और न्यू जो भी पढ़ा उसमें हम क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमारी लर्निंग कौन सी है बेस्ट। इसमें एग्जांपल लिखा है ना ये, फॉर एग्जांपल लिसन 10 वर्ड्स, लिसन वर्ड्स इज लर्न, then it is mixed with the 10 new words, the subject has been identified 10 originally learned words from the new list। जैसे मैं एग्जांपल इसका समझाती हूँ कि एक पर्सन को हमने 10 वर्ड मीनिंग्स दिए याद करने को, 10 वर्ड्स मीनिंग दिए याद करने को, तो उसको वो याद थी अच्छे से। अब वो 10 के साथ हमने उन 10 वर्ड मीनिंग्स को हमने और बाकी वर्ड मीनिंग्स के साथ कर दिया, मिक्स कर दिया। अब जो हमें याद है 20, भले ही हमने बाकी 20 के साथ मिक्स कर दिया तो टोटल कितनी होगी, 30 हो गई। 30 में से क्या होगा, हमें तो हमें पता है ना हमें कौन सी 10 याद है, तो वो जो पर्सन होगा वो अपने आप ही रिकॉग्नाइज कर लेगा कि मेरी इस 30 में से मेरी 10 कौन सी थी याद करिए जो मुझे लर्न थी, क्योंकि बाकी 20 तो वो रिकॉग्नाइज ही नहीं हुआ, उसको तो जाना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, लर्न ही नहीं किया। तो जो 10 है वो क्या है, उसके लिए लर्निंग मटेरियल है, और वो लर्निंग है इसलिए तो वो मेमोरी में स्टोर है, तभी तो वो रिकॉग्नाइज कर पाएगा, डिफ्रेंशिएट कर पाएगा कि हाँ कौन सी 20 अलग है जो मैंने कभी पढ़ी ही नहीं, और कौन सी 10 अलग है जो पढ़ के बैठा हूँ जो मेरी मेमोरी में स्टोर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ मेमोरी। टाइप्स ऑफ मेमोरी में देखो 3 टाइप की मेमोरी होती है, मैं सिंपल में बताती हूँ। ठीक है, टाइप्स ऑफ मेमोरी का मतलब है कि कितने तरह की मेमोरी होती है, तो मैं टाइप्स आपको बताती हूँ। सबसे पहले है आपका शॉर्ट सेंसरी मेमोरी। ठीक है, सेंसरी वर्ड से ही समझो, जब हमारे ऑर्गन्स, सेंसरी ऑर्गन्स जब इंक्लूड हो जाए उसी को हम सेंसरी मेमोरी करेंगे। बेसिकली देखा जाए तो दोनों टाइप की मेमोरी में सेंसरी यूज़ होती है, जब तक हम सेंसरी ऑर्गन्स का यूज़ नहीं करेंगे तो हम लर्निंग कैसे करेंगे, इसलिए दोनों में पार्ट में ये यूज़ होगा। पर सेंसरी मेमोरी को हम इमीडिएट मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इमीडिएट मेमोरी। इट इज़ अ मेमोरी वेयर मेमोरी ट्रांस आर रिटेन एट अ सेंस ऑर्गन। ठीक है, सेंस ऑर्गन के थ्रू क्या करती है, रिटेन होके जाती है। ये मेमोरी हमारी कितने टाइम की होती है, 1 से 3 सेकेंड्स की। ठीक है, memory transferred away then material is forgotten. The visual image on the retina can be retained for 1 second even after removal of object। ठीक है, जब हमारे सामने एक इमेज प्रेजेंट है रेटिना के सामने, रेटिना पता है ना आपको, आइज़ का हमारा पार्ट है जहाँ पे हमारी इमेज बनती है, तो जब एक पार्ट या फिर एक इमेज प्रेजेंट है वो रेटिना में रिटेन है 1 सेकेंड के लिए, जैसे ही वो ऑब्जेक्ट हटा देंगे तो वो भी रिमूवल हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है। शॉर्ट टर्म मेमोरी से समझ लो आप कि कितने सेकंड्स की होगी, है कुछ अराउंड 30 सेकंड्स की मेमोरी होगी आपकी। ठीक है, 30 सेकंड, 0 to 30 सेकंड्स। ये मेमोरी वो होती है जब हम क्या बोलते हैं, एक पर्सन क्या करता है, भूल जाता है 30 सेकंड में। इट इज़ अ मेमोरी वेयर मटेरियल इज रिटेन फॉर 30 सेकंड ओनली, देन इट इज़ फॉरगेटन ट्रांसफर टू अ लॉन्ग मेमोरी। मे बी ये फॉरगेटन, देखो क्या होगा,
या तो शॉर्ट टर्म मेमोरी 30 सेकंड तक के लिए हमें याद रहेगी, ठीक है, इस 30 सेकंड तक याद रही तो ठीक है, उसके बाद या तो फॉरगेट हो जाएगी या फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल देख रखा है कि एक टेलीफोन नंबर हमने जब देखा, ठीक है, उसके बाद देखने के बाद हमने उसको डायल किया और डायल करने के बाद हम उसको भूल गए। इसका एग्जांपल और मैं बेस्ट दूं तो ये हो सकता है कि आपके फ़ोन पे कभी OTP आता है, देखो 1 टाइम पासवर्ड जब आता है तो जैसे OTP आता है आपको वो 6 डिजिट क्या रहती है, याद रहती है, जैसे समथिंग कुछ भी हो, है ना, कुछ भी ये डिजिट वगैरह दे रखी है, ये डिजिट है, आपको याद हो जाती है, ठीक है। आप इसको जैसे ही OTP को डालते हो, जहाँ पे भी इसको यूज़ करना है आपको, जैसे ही यूज़ करते हो उसके बाद आपको OTP याद रहता है। अभी भी आपका रिसेंटली कोई OTP हो जो आपको याद नहीं है ना, नहीं है, इसी बेसिस पे हमें याद रहता है। तो OTP का एग्जांपल आप कह सकते हो कि हमारा किसका एग्जांपल है, शॉर्ट टर्म मेमोरी का एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब मैंने पहले ही यहाँ बताया था, जो मेमोरी 30 सेकेंड से ज़्यादा रिमेन रह जाए, जो हमें 30 सेकेंड से ज़्यादा याद रह रही है ना, वो ही मेमोरी क्या है, हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट बन जाएगी। जैसे कुछ पार्ट्स इसके भी रहते हैं जो शॉर्ट टर्म में हमें याद नहीं होते हैं, शॉर्ट टर्म में याद हो जाते हैं, उसके बाद हमें क्या होता है, लॉन्ग टर्म तक वो याद हो जाते हैं, ठीक है। देखो, इट इज़ अ मेमोरी वेयर द मटेरियल इज रिटेन फॉर मैनी मिनट्स। मैंने बोला ना 30 सेकेंड्स के बाद मतलब मैनी मिनट्स, आवर्स, डेज, मंथ, ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल, ओल्ड पर्सन डू रिमेंबर द मोमेंट ऑफ चाइल्डहुड। जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनको अपने बचपन के मोमेंट्स याद रहते हैं, इवन हमें भी अपने बचपन के मोमेंट्स याद रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी है, चाहे वो 1 मिनट की हो, 2 मिनट की हो, घंटे की हो, डेज़ की हो, मंथ्स या ईयर्स, ठीक है, ये सब हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट होंगे। मेमोरी के बाद आपका जो अगला टॉपिक है वो है आपका फॉरगेटिंग, ठीक है। क्लास फॉरगेटिंग टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में इसके करते हैं कि फॉरगेटिंग क्या होता है। मेमोरी आप समझो कि क्या होता है इसको देखो और टॉपिक को पढ़ो, पढ़ के ही आपको समझ आ जाएगा, इतनी इजी वर्डिंग है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम फॉरगेटिंग करेंगे कि फॉरगेटिंग क्या होता है।